हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ये है हमारा अब थर्ड चैप्टर, लाइक फिजिकल बलून डेकोर किस तरीके से करते हैं वो आज हम बेसिक लेवल से सीखेंगे, ज़्यादा एडवांस नहीं सीखेंगे। लाइक हम जैसे कि रूम डेकोर करता है उन सब लेवल में, जैसे कि बंचेस वगैरह बनता है, उस चीज़ के लिए हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये मैं बताता हूँ कि बलून्स ब्लो कैसा होता है। देखिए, ये मेरे पास है 1400 रुपीज़ वाली मशीन, जो 1200 से 1400 या 1500 तक भी मिल जाती है। ब्लू कलर की मशीन है। इसका प्रेशर दोनों साइड से आप प्रेस कर सकते हो, एक साइड से भी कर सकते हो, एक साइड से भी कर सकते हो। इसमें 3 बटन आते हैं। ये वाला बटन है, इसके लिए ऐसे प्रेस हो रहा है। आप बीच में कर दोगे तो प्रेस होगा ही नहीं, और अगर आप इसको नीचे कर दोगे तो कंटिन्यू होगा। हमें ये नहीं करना है क्योंकि बहुत आवाज़ आती है, क्लाइंट भी परेशान हो जाएंगे। तो हमें हमेशा वन साइड में ही रखना है। ओके, सो सबसे पहले हम बलून्स कैसे पकड़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है क्रोम बलून्स। मैं अभी जो फुलाने जा रहा हूँ उसे कहते हैं क्रोम बलून्स। ये है ब्लू कलर में मेरे पास क्रोम बलून्स। ठीक है, सबसे पहले बलून्स को हम आपके जो नीडल होती है, लाइक जहाँ से ब्लो होता है, उसको एक उंगली से और एक अंगूठे से इस तरीके से पकड़ना है, और हमें जस्ट लाइक यहाँ पे बस ऐसे रखना है। सी, मैंने ऐसे पकड़ा एंड यहाँ पे रखा, एंड दोनों क्या, एक को आप जैसे भी जिस साइड से आप प्रेस करना चाहते हो आप ऐसे प्रेस करिए। ठीक है, ये मैंने पकड़ा, इसको इजीली यहाँ पे रखा एंड जस्ट सी। अब आप जब फर्स्ट टाइम करोगे, शायद आपका कुछ एक बड़ा हो सके, कोई छोटा हो सके। जैसे कि देखिए, मैंने ये रखा, एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। इस तरीके से आपको हाथ बैठाने के लिए, इस चीज़ के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके दोनों एक साथ में साइज हो सके। जैसे कि देखिए, मैंने चलाया, दोनों साथ में ब्लो हो रहा है। अभी देखिए, मैं इन दोनों की साइज देखूंगा, थोड़े से छोटे कर दिया, लाइक इस तरीके। अभी इसे नीडल कैसे बांधनी है, दोनों को क्रॉस कर दिया। सबसे पहले क्रॉस करने के बाद में सी, इस तरीके से मैंने इसकी एक गांठ हो गई एंड ये सेकंड गांठ हो गई। ये हमारा बन गया 2 बलून का बंच। अभी हमें इसे फ्लावर कैसे बनाना है, सेम इसी तरीके से हम इसे साइड में रख लेते हैं एंड सेकंड बलून रहते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं एंड यहाँ पे हमने रखने के बाद रोक लिया। सेम उसी साइज के, सेम उस तरीके से दोनों को ट्विस्ट करके एक गांठ और ये दूसरी परमानेंट वाली गांठ। अभी इन दोनों हमारे पास हो गए। ठीक है, अब इसे क्या करना है, अब इन दोनों को ज्वाइंट करना है। हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, फ्लावर बनाने के लिए इन दोनों को ज्वाइंट करना पड़ेगा। नॉर्मल ये 2 बंच है, इन दोनों को ऑपोजिट साइड रख के ये इस तरीके से सी, इस तरीके से गया, और कोई भी एक बलून पकड़ के सिर्फ ट्विस्ट करना है। सी, ये एक अलग बंच है, एक अलग बंच है, इसको यहाँ पे रखा, लाइक क्रॉस में रखा एंड बस मैंने इसे ट्विस्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, हमारा 4 का बंच। अब आप इसे सीलिंग पे भी लगा सकते हो, इस तरीके से ऊपर स्टिक करके सीलिंग पे लगा देना, नीचे रिबन्स आ जाएंगी। और अब इसका अगर आपको फ्लावर का बंच बनाना है तो इसके अंदर हम लेते हैं सिल्वर क्रोम बलून, लाइक दिस। ये सिल्वर क्रोम बलून लिया मैंने, ना गांठ बांधी है ना कुछ किया, सिर्फ पकड़ के रखा हूँ, इसे मिडल में रखा इस तरीके से। अब देखिए, मैं इसे अंगूठे से एंड इससे पकड़ रहा हूँ, सी। ठीक है, एंड इसको पकड़ा एंड इस चीज को इसके पीछे ले जाके, सी, इसके पीछे ले जाके 1 ट्विस्ट, यहाँ से 2 ट्विस्ट एंड 3 ट्विस्ट में हमारा ये बन गया फ्लावर। सी, बहुत बढ़िया फ्लावर लगता है ये, बहुत ज़बरदस्त क्रोम बलून्स की क्वालिटी है, एकदम प्रीमियम लुक देता है। अगर आप इस तरीके से 5 का बंच बनाते हो तो इस तरीके से आपका एक बंच बन जाता है। अभी हम इसे स्टिक कर देते हैं। देखिए, मेरे पास 2 सेलो टेप है, एक है ट्रांसपेरेंट। हमेशा आप 2 इंच की ही यूज़ करना। ये तो मैं ऐसे ही सिर्फ रखा हूँ आपको बताने के लिए, लाइक मेरा होम है तो उसका पेंट ख़राब ना हो, इस वजह से मैं ऐसे तो इससे भी नहीं होगा, बहुत ही जैसे उतना भी ख़राब नहीं है, बट मैं इससे यस मैं लगा के दिखा देता हूँ। अभी हमें टेप कैसे लगानी है, सी, ये इतना लिया हमने, यहाँ से फाड़ दिया, अब इसे राउंड कर दिया। क्या कर दिया हमने, राउंड कर दिया, सी, लाइक दिस। अभी सबसे पहले ना मैं इसको छुपा देता हूँ, थोड़ा सा डर्टी लगा इस वजह से। मैंने यहाँ पे टेप लगा दी, सी, कैसे टेप लगा दी, मैंने ऐसे टेप लगा दी एंड बस इसे स्टिक कर दिया। देखिए, हमारा फ्लावर का बंच स्टिक हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर और एक वैरायटी है, कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले वैरायटी बताने से पहले आपको मशरूम बनाना सिखाता हूँ। हम मशरूम किसको कहते हैं मैं बताता हूँ।
सी। ये भी क्रोम बलून्स है रोज गोल्ड में। नॉर्मली इसे पकड़ा, बस इतना ही फैलाना है। मशरूम यानी क्या होता है, 1/2, यानी एक बलून से आप 2 बलून बना रहे हो छोटे छोटे। ठीक है, मैंने इसे पकड़ा, नॉर्मली इसे गांठ बांध दी यहाँ पे। ठीक है, ये गांठ बांध दी। अभी इसे मशरूम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सी ए इस चीज का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ दबा रहा हूँ मैं। इसे पकड़ के सी ऐसे मैंने पकड़ा एंड ये ट्विस्ट किया मैंने, राइट। ठीक है, ये बन गया। अब इससे ये जो हमारा पोर्शन था ना, इससे मैंने घुमा लिया। ठीक है, ये हमारा बन गया वन साइड का मशरूम। ऐसे ही हमें सेकंड टाइप का मशरूम बनाना है, लाइक उसे पूरा बंच बनाना है। तो ये हमने पकड़ा, तो मैं नीचे रख देता हूँ। इसे नॉर्मली गांठ, यहाँ से आपका हाथ का यूज है, इसको पकड़ के रखना है। यहाँ पे गया, फिर इन दोनों उंगलियों के बीच से इसको निकालना है। ओके, ठीक है, यहाँ से निकला। इसी तरीके से ये ट्विस्ट। आपको पहली बार में प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइक पहली बार में नहीं बनेगा। फिर इसको पकड़ के बस घुमाना है। तो आपके ये भी दोनों बन गए, जैसे कि हमने फ्लावर बनाया था। ठीक है, अब इसे भी सेम इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को रखा। इसमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बन गया मशरूम। ठीक है, कितना क्यूट लग रहा है ना। मैं बता रहा हूँ, यही टचअप है ना, आपके डेकोर को बहुत जबरदस्त तरीके से एनहांस कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जैसे भी कोई बलून का डेकोर करता हो ना, उस पर इस तरीके से लगा सकते हो। अभी इसे हमें फ्लावर में कैसे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ। लाइक देखिए, हमने ये बनाया, से यहाँ से पकड़ा, राइट, और एक पकड़ा, डन। ये हमारा बन गया एक बंच। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये हो गया बेसिक फ्लावर। अब थोड़ा सा एक प्रीमियम फ्लावर लगेगा, है ना, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसे क्या करना है, इसका जो बीच का पोर्शन है, इससे यहाँ पे मशरूम रखा, इसको सिर्फ घुमा देना है, राइट। सी, ये हो गया हमारा सेकंड फ्लावर, सी। इसे भी मैं स्टिक कर देता हूँ। वही सेलो टेप को फाड़ा इस तरीके से, नॉर्मली हमने इसको राउंड बना दिया। इसके पोर्शन पे यहाँ पे स्टिक करता हूँ मैं, एंड ये हमारा सेकंड फ्लावर। इसका आप चार्ज हाई कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब थोड़ा थर्ड फ्लावर, थोड़ा सा प्रीमियम फ्लावर। क्या करना है, सेम इसी तरीके से हम लेंगे। चलो थोड़ा ये वाले बलून्स खा लेते। ये हो गए हमारे बेसिक्स बलून, जो रेगुलर बलून्स आता है। ठीक है, पकड़ा, 2 फ्लावर। देखिए, आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, ये शाइनिंग वाले हैं सारे के सारे, एंड ये भी पिंक में है, बट नॉर्मल पिंक है। ठीक है, बेसिक सी गांठ मार दी। सेकंड ऐसा ही लिया। ये मैं आपको सारे फ्लावर्स के बेसिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, फ्लावर्स में किस तरीके से आते हो, सेम इसे ट्विस्ट कर दिया। अब थर्ड, हमें इसको प्रॉपर फ्लावर बनाना है, राइट। तो इसे हमने सेम इसी साइज का, इसी साइज का ले लिया। एंड यस, हमें कहीं पे भी अभी इसे ना टाई, खाली हमें टाई करना है। क्या करना है, पहले टाई करना है। ओके, हमने इसको यहाँ से बीच में से बांध दिया, राइट। तो अब हमारा क्या बन गया, ये बन चुका है हमारा फ्लावर। अभी ऐसा तो फ्लावर इसके बीच में भी तो कुछ होना चाहिए ना, और बीच में होना ही चाहिए, तो ही ये ऐसे बेस में रुकेगा, नहीं तो ये आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं एक क्रोम बलून यूज करता हूँ। चलो, पर्पल का क्रोम बलून यूज करता हूँ, कॉम्बिनेशन देखा। ऐसी, अब ये तो ऐसा बन गया। अभी हमें बस ऐसे खाली पकड़ के इसे बीच में एक, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हम भी करते हैं तो कभी कभी हमारा इससे ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। देखिए, इस तरीके से आपका ये फ्लावर बन चुका है, राइट। इसको मुझे यहाँ से बांधना पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्टिक कर देता हूँ, वरना ये भाई साहब
इसके लिए आप अगर दो साइड से स्टिक करोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। यहाँ पे भी मैंने सेलो टेप लगा दी और एक यहाँ पे भी लगा दी कि ऊपर नीचे से तूफान ना करे, राइट। ये आपने देखे होंगे कि फॉरेन में कुछ कुछ बंदे लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं ऐसे ही। फ्लावर वन की कैटेगरी ये जो सबसे बेसिक जो सब लोग यूज करते हैं। सेकंड ये थोड़ा सा इसको प्रीमियम चार्ज करते हो। एंड ये थर्ड जो जिसे प्रॉपर फ्लावर का बंच कहते हैं। अब ये यूज करिए आपके जो भी बेसिक डेकोरेशन है उस चीज़ के लिए, थोड़ा सा इनहांस करना है, अच्छा लुक करना है तो आप इस चीज़ के लिए ये यूज़ कर सकते हो। एंड एट द एंड आप ये यूज़ कर सकते हो। तो हमारे फ्लावर्स में 3 कैटेगरी होती है। आपको बलून्स फुलाने के लिए हैंड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत लेवल तक। आप जितने आप इवेंट्स करोगे ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी। सेकंड मैंने स्टिक करने का तरीका बताया, हमने बताया कि कौन सी हम टेप यूज़ करते हैं। देखिए इससे भी रह जाता है मतलब स्टिक हो जाता है, बट तो कुछ कह नहीं सकते, आधे घंटे में भी नीचे आ सकते हैं, है ना। सबके घर की दीवार सेम नहीं होती, इसीलिए हम यही यूज़ करते हैं। एंड बहुत सही टेप है ये। 15 डेज तक 15 क्या 1 महीने तक भी टेप नहीं निकलेगी जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्लावर्स के कुछ ये। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप सीलिंग पे कैसे लगा सकते हो, राइट। तो उसके लिए भी हम जो सीलिंग पे बनाते हैं ना, तो ये 2 बलून्स ले लिए हमने, राइट, सेम सीलिंग पे लगाने के लिए, राइट। ये बन गया एक। एंड एग्जैक्टली हम लेते हैं अल्टरनेट कलर। अब अगर रूम डेकोर कर रहे हो कोई भी कर रहे हो तो आप 2 कलर कॉम्बिनेशन लीजिए, हम मल्टी कलर कॉम्बिनेशन मत लीजिए, नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमने ये 2 कलर कॉम्बिनेशन लिए। आवाज़ आई थिंक बहुत आ रही होगी मशीन की, तो थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए। तो ये 2 अलग अलग हो गए। अभी हमें इसे सीलिंग पे लगाना है। दोनों को नॉर्मली ट्विस्ट, ये तो सीख गए, ये हमारा बन गया एक बंच। अभी इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे रिबन्स का। सी हमारे पास में रिबन का ऐसा रोल आता है। एंड यस इस तरीके से हमारी ये जो रिबन्स है इससे मैं यहाँ से थोड़े से इतने लंबे करने के लिए कट कर देता हूँ, राइट। अब इससे मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इस बंच को यहाँ पे बांध दूंगा, सी इस तरीके से एक टाई किया। अब इसका जो एंड वाला पॉइंट है, सी इसका जो एंड वाला पॉइंट है उसको मैं क्या करता हूँ, सी इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 1 and 2 and 3। तो हमारा जो रिबन है, ये थोड़ा सा रिबन खराब हो गया था इस वजह से। सी इस तरीके से रिबन आपका अच्छा नीचे आएगा। ये थोड़ा सा है ना खराब हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इसको सीलिंग पे आप ऊपर हैंग कर सकते हो। मैं आपको बाद में इसको हैंग करके वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से होता है। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल जो फ्लावर्स होते हैं उसका, एंड जो सीलिंग पे बंच लगते हैं उसका। अब अगर आपको बलून का गेट बनाना हो, ठीक है, या रिंग बनानी हो, या आपको बलून के पिलर्स बनाने हो, तो आप बोलोगे कैसे बनाते हैं। आपको रिंग बनानी हो, गेट बनानी हो, या बड़े से बड़ा डेकोर करना हो, आपको 4 का बंच इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सेम कलर का बना सकते हो, गेट बना रहे हो तो 2 अल्टरनेट कलर का बना सकते हो। इंडिपेंडेंस डे के लिए बना रहे हो तो उसमें आप 2 वाइट यूज़ करिए, एक ग्रीन यूज़ करिए एंड एक ऑरेंज यूज़ करिए, ओके। तो इस तरीके से आपको बंच बनाना। ये तो फ्लावर कैटेगरी के, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है A4 बलून का बंच, जो कि रिंग के पाइप में लगता है, ये बलून डेकोरेशन गेट के पाइप में लगता है। और अगर हम रिबन से एल शेप वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। मैं अभी आपको एक नॉर्मल सा ये क्या कहते हैं ये एल शेप डेकोर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसको रिबन से बांध सकते हो, ओके। तो मैं ऐसे है ना और 3-4 बंच बना देता हूँ तो आप देख सकते हो कि कैसे पिलर बनता है, राइट। मैं एकदम अल्टरनेटिव मिक्स ले लूंगा, जो मेरे पास बलून्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया। नहीं पहले 2-3 ले सेम यही यूज करते हैं कलर। बहुत सिंपल है, अगर आप करोगे ना तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगी कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, है ना, राइट। पिंक करता हूँ, पिंक हो गया। हम मल्टी कलर यूज कर रहे हैं ना इस चीज को बनाने के लिए।
आपको बलून के रिलेटेड है ना, मतलब कैसे डेकोर करते हो, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, राइट। वी आर यूजिंग ऑल पेस्टल कलर्स, ये थोड़े पेस्टल कलर है, पेस्टल कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वाइट भी बहुत सोबर लगता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। सी मैं तो ऐसे ही मतलब लाइक बलून बना रहे हैं कि आपको एक आइडिया आ जाए कि पिलर बनता है किस तरीके से, फिर आप उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए हमने 5 बंच बनाए, अभी इसे हम पिलर कैसे बनाएंगे। देखिए अभी ये 2-3 मैंने लाइक उस सीलिंग के लिए बनाया था, ठीक है। अब इसकी लाइक ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो मैं से 1-2 को काट देता हूँ मैं। चलो ये बलून गिर गया, तो गिर ही जा भाई पूरा। तो मैं इसके दोनों काट देता हूँ, राइट। अभी हमें एक इस तरीके से रिबन बांध देनी है, इसे ऐसे पकड़ना है सिर्फ। सेकंड बंच लिया, ठीक है, सेकंड बंच लिया, इसे इसके बीच में ऐसे बीच में रखा, ये हाथ से ये मेरा ये वाला हाथ, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ा मैंने। हमारा जो रिबन है जिसको मैंने बांधा था, टाई किया था, बस उसे यहाँ से निकाले खींच के 1 ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट, 3 ट्विस्ट, बना मेरा ये, पकड़ लिया। ऐसे ही अब मैं तीसरा बंच करता हूँ। अब देखो आगे की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया मैंने, ये मेरे पास सिर्फ रिबन है, ठीक है, बलून को ऐसे पकड़ के मैंने ऐसे उसके इन दोनों बलून्स के बीच में इसके अटका दिया, ठीक है। ये रहा मेरे पास रिबन आ रहा है यहाँ से, इसको मैंने खींचा यहाँ से, अभी लॉक नहीं हुआ, ऐसे खींचा। लॉक कब होगा, जब मैं ट्विस्ट करूंगा, 1 ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट, 3 ट्विस्ट, राइट। अब ये मेरे तीनों लॉक हो गए। इसी तरीके से 4th बंच में लेता हूँ। 4th बंच को सबसे पहले मैंने ऐसे मतलब ऐसे पकड़ लिया 4 साइड से, ठीक है। इसको मैं लॉक करता हूँ, ठीक है, ये लॉक हो गया। लॉक कैसे होगा, 2 बलून के बीच में एक बलून, 2 बलून के बीच में एक बलून, लॉक हो गया। मैंने यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी पकड़ा हुआ है, ये जो रिबन है हमारी, ये रिबन को मैं इस तरीके से खींचता हूँ, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, लॉक हुआ नहीं है फिलहाल अभी। इसको मैंने खींचने के बाद में 1 ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट, 3 ट्विस्ट, हो गया ये लॉक हमारा। देखिए इसी तरीके से और एक है बलून, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। 2 बलून है, इन दोनों बलून के बीच में 2 बलून है, 2 बलून के बीच में मैंने इस तरीके से लॉक किया। यहाँ से रिबन खींच रहा हूँ मैं, यहाँ से रिबन खींच रहा हूँ मैं, 1 ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट, 3 ट्विस्ट। अब इसी तरीके से आप ऐसे करके एल शेप बना सकते हो, लाइक अब इस तरीके से बनाते गए ना, अब यहाँ तक खींच सकते हो, राइट। इतना समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है, इससे यहाँ से परमानेंट एक गांठ बांध देनी है। एक गांठ हो गई, ये 2 गांठ हो गई, राइट। ये हमारा बन गया पिलर। अब इसके ऊपर आप स्टार रख सकते हो, ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, आप स्टार रख सकते हो, कोई फॉइल बलून रख सकते हो, ठीक है, और आप इसे एक पिलर की तरह यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप बड़ा बंच बनाते हो, बड़ा लाइक ऐसे बड़ा बनाते हो, तो वो एल शेप में आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको रिंग में लगाना हो, तो ऐसे 4 बलून का बंच बना दिया, रखा, ट्विस्ट कर दिया। गेट के लिए भी ऐसे रखा, ट्विस्ट कर दिया। पूरा खेल इस 4 बंच का है, ट्विस्टिंग का है। अगर आप रिबन से बांध रहे हो तो इस तरीके से आपको घुमा के ट्विस्ट करके बांधना पड़ता है। अभी अगर हमें एल शेप, अगर पूरा इतना लंबी लेयर बना देते तो अभी दीवार पे हम लगाएंगे कैसे। सिंपल सा एकदम लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करना पड़ेगा। ये रिबन्स ले लिया आपने, ये वाली सेलो टेप आप यूज करना, इसमें मैं वो सेलो टेप नहीं यूज करता, नॉर्मली आपको सीजर से काटे, सीजर से, हम तो मुंह से काटते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया, यहाँ पे पकड़ा इस चीज को इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए मैं इसे थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया, मैं एकदम हल्के से लगा लूँ कि मेरा पेंट खराब ना हो, आपको मजबूत से लगाना है। सेकंड, इसे इस तरीके से लगाना है, मैं हल्के से लगा लो, आप हल्के से मत लगाना। थर्ड, इसे आप ऐसे लगाना है। अभी आप जैसे एल शेप बनाते हो ना, ठीक है, ये मेरे को बन गया रिबन। क्यों, बांधने के लिए। हम दीवार पे कैसे बांधेंगे, इसको चिपकाना नहीं है, इस बेंच की तरह चिपकाना नहीं है, नहीं तो नहीं रहेगा भैया, आधे घंटे के अंदर निकल के आ जाएगा। हमें मजबूत जोड़ करना, ठीक है। तो इससे मैंने बेंच को यहाँ पे रखा, एक हाथ मेरा यहाँ पे है, इसे मैंने यहाँ पे रखा, इसे जस्ट आगे निकाला ऐसे, आगे मैंने रिबन को निकाला। अभी इसे भी क्या करना है, ट्विस्ट करना है, 1 2 3, इसके गोल गोल घुमा दो। लो भैया, आपका ये रह गया बंच।
ठीक है। ऐसे ही एल शेप अगर आप बना रहे हो तो एक नीचे रिबन बांध दी, एक मिडल में रिबन बांध दी, एक कॉर्नर में रिबन बांध दी, एक यहाँ पे बांध दी, एक यहाँ पे बांध दी। इसी तरीके से आप पूरा बंच बना के एक पूरी लेयर बना सकते हो। तो एल शेप ऐसा ही होता है। अब इसके ऊपर एक बोलता है तड़का लगाने के लिए, जो हमने बोला छोटा छोटा बलून इसमें लगाया हुआ है, मैं आपको कार्ड देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। क्योंकि ये हो गया मेरा मशरूम। इसको एकदम एनहांस बनाने के लिए, एकदम तड़का लगाने के लिए आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। एक ही रिबन मारने से थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन आप मारोगे। इन गैप के बीच में इसे रखा, इनके बीच में ये जो होता है ना लाइक बलून का, ये आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। इसे पकड़ के ओके राइट, बहुत प्रीमियम लुक देता है ये भैया। अगर आप बड़े बड़े बलून्स के बीच में से छोटे छोटे बलून लगाओगे ना, बहुत प्रीमियम लुक, बहुत प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे बलून लगा सकते हो। फिर एक बड़ा बलून लगाना तो आपका इस तरीके से एल शेप प्रॉपरली बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सीलिंग पे जो लगे हैं उसके वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए गाइस, इस तरीके से आप सीलिंग पे बंचेस लगा सकते हो। मैंने ऊपर एक नॉर्मल सी बलून के ऊपर सेलो टेप स्टिक कर दी है एंड उसे नॉर्मली उसे लाइक ऊपर सीलिंग पे स्टिक करा दिया। यू कैन लुक, है ना। तो आप इस तरीके से सीलिंग को एकदम एनहांस बना सकते हो एंड इस तरीके से सीलिंग पे बंचेस लगते भी है।